अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़े हैं डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ 401 का चैप्टर नंबर 38 इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? किसी भी डेटे को हम रेक्टेंगुलर शेप में लिखते हैं तो इसे मैट्रिक्स कहते हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा जिसका हम हिसाब किताब करते हैं, और ये है वेरिएबल। इस वेरिएबल के नीचे इसी वेरिएबल का डेटा लिखेंगे और इसके नीचे इसी वेरिएबल का डेटा लिखेंगे, और मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से शो करते हैं। और ये मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनको हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स या इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। ये हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है, इसके ये वाले नंबर ऑफ रोज कहलाती हैं। 1 2 अप टू n रोज है इस मैट्रिक्स में, और ये वाली नंबर ऑफ कॉलम्स कहलाते हैं। ये हम इसको नंबर ऑफ कॉलम्स कहेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? रोज, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। लेट किसी मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स में हमें गिवन कंडीशन में ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ रोज ये वाली कितनी है? m रोज है। ये दिया गया हमें m रोज हैं, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? n। m क्रॉस n इसका ऑर्डर है। और स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको स्क्वायर ब्रैकेट से शो करेंगे, और नंबर ऑफ रोज ये वाली रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल होंगे तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स आर इक्वल। कब इक्वल होंगे? जब इनकी कोरेस्पोंडिंग इंट्रीज आर इक्वल। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ पर k है तो यहाँ पर भी k होगा। इसका मतलब कोरेस्पोंडिंग इंट्रीज आर इक्वल, देन मैट्रिक्स आर इक्वल। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये हमने पढ़ा है, ये कॉलम्स हैं मैट्रिक्स का, ये वाला कॉलम है ना, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। आगे है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ही रो है। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 5 है, किसी भी एलिमेंट को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो पूरी इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 5 है, ये 2 के साथ भी होगा, -3 के साथ, -1 6 4 एंड 1/2 के साथ मल्टीप्लाई भी होगा। ये e⁻t है, ये भी सारी इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। आगे हम देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स हैं, उनको हमने ऐड करना है। ये मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है। इनको ऐड हम ऐसे कर सकते हैं, a + b। फर्स्ट इंट्री को फर्स्ट के साथ ऐड करना है, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। मतलब कि इसकी करेस्पॉन्डिंग इंट्रीज को हमने ऐड करना है। ये देखें, 2 + 4, 2 + 4 = 6, 10 + -1, 10 + -1 = 9। इनकी करेस्पॉन्डिंग इंट्रीज को ऐड करना है। ये हमें एग्जांपल दी गई है। राइट द सिंगल कॉलम मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ 3 वेक्टर। ये 3 वेक्टर्स का सम है। इसको हम ऐसे करेंगे, ये t की पावर है, वेरिएबल t स्क्वायर का है, और ये वेरिएबल t है इन्वॉल्व इसमें, और वेरिएबल t e⁻t है। इन 3 वेरिएबल को हम अलग-अलग करके लिखेंगे। ये देखें, t स्क्वायर वाला अलग लिख लिया, t वाला अलग लिख लिया, -t e⁻t हमने अलग करके लिख लिया। इन दोनों के कांस्टेंट क्या है? टी स्क्वायर का कांस्टेंट क्या है? 3 and 1, 3 and 1। और थर्ड वेरिएबल में 0 है ही नहीं। यहाँ पर देखिए हमारे टी स्क्वायर नहीं है। इसी तरह हमने सेकंड मैट्रिक्स कॉलम लिखा है, थर्ड मैट्रिक्स कॉलम लिखा है। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का
हमने कैसे डिफरेंस लेना है, सब्सट्रैक्शन कैसे करनी है, सेम वैसे ही है जैसे हमने रियल नंबर्स में करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड से इनकी करेस्पॉन्डिंग एंट्री को सब्ट्रैक्ट कर देना है हमें। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो और इसकी फर्स्ट रो को इसकी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और देन ऐड कर देना है, तो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट्स मिल जाएगा। अब हम करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल। इफ़ पॉसिबल द प्रोडक्ट्स ए एंड बी, ए बी एंड बी ए, इसकी टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और इसकी टू नंबर ऑफ रो है, दैन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए भी पॉसिबल है। मगर हमने पढ़ा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, इसलिए ए बी एंड बी ए इक्वल नहीं होंगे। ये टू एग्जांपल्स हैं, ये हमने सोल्व करके देख लेनी है। वही रूल है, ये कॉलम्स को इसकी फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आ जाएगा 4 क्रॉस 9, 7 क्रॉस 6। सेम यही प्रोसीजर है सेकंड रो के लिए, पहले इस फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ भी यही सेम करना है। ये आंसर देख लें, हम डिफरेंट निकला है तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ इज़ नॉट होल्ड। ये इधर लिख भी दिया गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, इसका यही मेन है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये होल्ड नहीं करता इन मैट्रिक्स में, ये लिखा हुआ है। अब हमारी है एग्जांपल नंबर 5, ये भी सेम इसी तरह हमने सोल्व करनी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 है रियल नंबर में, और मैट्रिक्स में क्या होगी, डायगोनल एलिमेंट्स, ये वाले हमारे डायगोनल्स एलिमेंट होते हैं, इनमें 1 होगा तो हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। ये आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ज़ीरो मैट्रिक्स, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों, रेक्टेंगुलर एरे के अंदर तमाम एलिमेंट 0 0 0 हों, तो हम इसको कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स या एडिटिव आइडेंटिटी कह सकते हैं हम इसको। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स के अंदर होल्ड करता है नहीं करता, ये हमने प्रूव करना है। कहता है ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई दैन सी, दिस रिजल्ट मैट्रिक्स इज एम क्रॉस एन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव यही लॉ है, ए पहले ए बी सी को हम ऐड करेंगे, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी ए सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर सेम आएगा मैट्रिक्स में। तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैट्रिक्स में होल्ड करता है, मगर कम्यूटेटिव लॉ इज़ नॉट होल्ड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट्स लेना है। डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ए या फिर एक साथ मॉडलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए में हम पहले इससे लिखते हैं, पहले एक्सपेंड किया है हमने रो 1 को, ये है रो 1 को एक्सपेंड किया है 3 इंटू ये वाली हमारी रो कैंसिल हो गई, पीछे हमारे पास बच गया 5 2 1 4 1 4। हमारे ये साइन से नेगेटिव कैसे है, हमारा ये होता है ये प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस। हम कोई भी रो एक्सपेंड कर सकते हैं और कोई भी कॉलम एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम ये 5 को एक्सपेंड किया है तो ये वाला कॉलम्स और ये वाली रो हमारी खारिज हो जाएगी, और 3 2 -1 +4 ये हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा। अच्छा, ये है 2x2 मैट्रिक्स का मॉड, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है हमने। 4 क्रॉस 5 20, नेगेटिव साइन सेंटर में हमारा आएगा 2 क्रॉस 1 -2 18, ये हमारा 18 इस मैट्रिक्स का डायगोनल आएगा। सेम इसी तरह ये वाला, सेम इसी तरह ये वाला, टोटल हमारा आंसर 18 आ गया। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स के कॉलम्स को रोज़ में चेंज करेंगे या रोज़ को कॉलम्स की शेप में लिखेंगे, तो ये हमारा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब हमारा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट
ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो हम इसको कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, बल्कि ये इधर कोई वैल्यू हो, टू हो, अप टू एनी वन वैल्यू आएगी। यहाँ पर अगर ज़ीरो हो तो हमारा मैट्रिक्स इज़ अ सिंगुलर। अब हमने ये थ्योरम पढ़ा है, इफ़ ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एंड ओनली इफ़ द मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर। ये वाला मैट्रिक्स होगा तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला ये है कि हमने मैट्रिक्स ए का इनवर्स मालूम करना है, इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट वन ओवर डिटर्मिनेंट ए एंड माइनर, ये हमने को फैक्टर आई जी को फैक्टर ट्रांसपोज लिया है। ये हमारा मैट्रिक्स है, ये को फैक्टर इस एलिमेंट का, 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 देन ट्रांसपोज हमने लिया है। फर्दर एग्जांपल है हमारे पास, ये मैट्रिक्स ए है, इसका हमने ये ट्रांसपोज लिया है। ट्रांसपोज क्या है, इसका ट्रांसपोज कॉलम्स को रो में चेंज कर दिया या रो को कॉलम्स में हम चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर ये है 8, इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। रोज़ को डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 10 मल्टीप्लाई बाई 1 10 माइनस 4 क्रॉस 2 8 इज इक्वल टू 2। अब इसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर तो इसका इन्वर्स हम मालूम कर सकते हैं, 1/2 एडजाइंट 1/2 डिटर्मिनेंट एंड एडजाइंट ऑफ अ मैट्रिक्स डायगनल को चेंज कर देंगे, 10 1 की जगह 1 10 की जगह, और नॉन डायगनल एंट्रीज की हम साइंस चेंज कर देंगे। ये है 2x2 मैट्रिक्स के लिए। अगर मैं हमारा मैट्रिक्स 3x3 होगा तो हम इसका को फैक्टर मालूम करेंगे, Cij, ये आई नंबर ऑफ रोज एंड जे नंबर ऑफ कॉलम्स शो करते हैं हमारे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट की एग्जांपल है, ये भी इसी प्रोसीजर से सोल्व की गई है। डेरिवेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का डेरिवेटिव लेना है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट, ये हमारे 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं। इनका हमने डेरिवेटिव कैसे लेना है, इस इंट्री का भी डेरिवेटिव लेंगे हम, इस इंट्री का भी डेरिवेटिव, इस इंट्री का भी डेरिवेटिव, इस इंट्री का भी डेरिवेटिव, तो हमारा मैट्रिक्स डेरिवेटिव हो जाएगा। मतलब कि तमाम ऑल इंट्रीज़ का डेरिवेटिव हम अलग अलग करके उसी प्लेस पर लिखेंगे तो हमारा मैट्रिक्स डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर यही हमारा मैट्रिक्स है और इस इंटीज का हम इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रल लेते हैं इस इंटीग्रेशन की, तो हम इसको कहते हैं इंटीग्रल ऑफ अ मैट्रिक्स फंक्शन। ये हमें एग्जांपल दी गई है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन 2t ई रेज़ टू पावर 3t 8t माइनस 1। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हम डेरिवेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर इसी की हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इसकी इंटीग्रल ऑफ अ मैट्रिक्स, ये इंटीग्रल ऑफ अ मैट्रिक्स इंटीग्रेशन दी गई है और ये डेरिवेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अगमेंटेड मैट्रिक्स, अगमेंटेड मैट्रिक्स हम मैट्रिक्स का वेरिएबल की हम वैल्यू मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, ये एक्स वेरिएबल को हम एक कॉलम में लिख लेंगे, इनके कांस्टेंट को, x2 वेरिएबल के, ये x2 वेरिएबल है, इनके कांस्टेंट को हम दूसरे कॉलम में लिख लेंगे, अप टू n वेरिएबल के कांस्टेंट को हम इधर लिखेंगे, अगमेंटेड मैट्रिक्स। और लास्ट में हमारा एक मैट्रिक्स है बी कांस्टेंट का मैट्रिक्स जो इक्वल के राइट साइड पे है, इसको हम लास्ट वाले मैट्रिक्स में लिखेंगे तो हमारा ये वाला मैट्रिक्स अगमेंटेड मैट्रिक्स बोलेगा। ये वाला मैट्रिक्स, इसको हम रो ऑपरेशन के जरिए सोल्व करेंगे और हमारा अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम इंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा। इंटरचेंज, कोई भी हम रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली रो को उठाकर हम इधर रख सकते हैं और ये वाली रो को इसकी जगह रख सकते हैं। ये हम चेंज क्यों करते हैं, रो ऑपरेशन के लिए, कि हमारी रो ऑपरेशन ईजी हो जाए। और ऐड नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, ये किसी भी रो को किसी भी रो में हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये है गाजियन एंड गास जॉर्डन्स मेथड। गाजियन हमारे पास ये मेथड है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इनको 1 बनाना है किसी भी मैट्रिक्स के। ये सिंपलीफाइड वर्ड में बता रहा हूँ मैं, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है। रो एचलॉन फॉर्म के ज़रिए, रो ऑपरेशन के ज़रिए इन एलिमेंट्स को हमने 1 के इक्वल प्रूव करना है और ये 1 के नीचे वाले जो एलिमेंट है इनको ज़ीरो बनाना है, ये रो ऑपरेशन के ज़रिए। ये है हमारा गाजियन। और गास जॉर्डन मेथड से हमारा क्या है,
ये वाला मेथड है। इनके ऊपर वाले एलिमेंट्स को भी एचलॉन फॉर्म में लिख देना है, ऊपर वाले एलिमेंट को भी ज़ीरो बना देना है। ये गॉस जॉर्डन मेथड है, हमारे एग्जांपल दी गई है, ये हम एग्जांपल करके देखेंगे। ये गाउसियन मेथड में है और ये ऊपर वाला भी ज़ीरो बन गया है, ये गॉस जॉर्डन मेथड में हमें दिया गया है। आर जे इंटरचेंज या रो के ऑपरेशन को हम शो करेंगे। सी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अ रोज, इस रो को इस स्केलर से मल्टीप्लाई किया, पूरी रो को मल्टीप्लाई हो जाएगी, देन ऐड किया किसी रो में। ये रिप्रेजेंटेशन है। ये हमें मैट्रिक्स दिया है, अब इसका हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। कैसे? ये वाला एक्स वेरिएबल का एक कॉलम में, x2 का दूसरे कॉलम में, x3 का तीसरे कॉलम में, और ये वाला ऑगमेंटेड है जो लास्ट में कॉलम लिख देंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम इनके रो ऑपरेशन करके इधर 1 बनाना है, फिर इधर 1 बना के इधर 0, फिर इधर 0, फिर इधर 1, इधर 0, इधर 0, इधर 1, इधर 0, इधर 0। तो हमारा ये वाला मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करते हैं रो ऑपरेशन के ज़रिए। रो ऑपरेशन साथ लिखे गए हैं, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 10, x2 इज इक्वल टू -3 एंड x3 इज इक्वल टू 5। ये x2 है ना, x2 को हम लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू 9/2, x इधर आके नेगेटिव साइन 3/2 इंटू x3 की वैल्यू हम पुट करेंगे 5। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन हम एलसीएम लेके करेंगे, तो हमारे पास x2 की वैल्यू आएगी -3 की, और ये 5 इधर पुट करेंगे तो हमारे ये सॉरी गलत लिखा हुआ है, ये है -1 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आप 2 लिखेंगे और यहाँ पर -1 लिखेंगे, तो ये हमारा सिंप्लीफाइड ये वाला क्वेश्चन आंसर 10 आ जाएगा। इसी तरह ये गॉस जॉर्डन मेथड हमने किया है। ये इसकी ऊपर वाली इंट्रीज भी ज़ीरो कर दिया। ये हम यहाँ से देख रहे हैं, ये फर्स्ट वेरिएबल की प्लेस में, ये सेकंड की, और ये थर्ड की। फर्स्ट वेरिएबल का x1 का आंसर, ये सेकंड का ये वाला आंसर, एंड थर्ड का 5। ये एक और एग्जांपल की गई इसी तरह, ये भी आप देख सकते हैं, सेम यही मेथड है की गई है। ये आगे एक्सरसाइज आ गई है, इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मज़ीद ईजी लेक्चर के लिए।